फेटअप का बिल देख ले, आप कश्मीर या इंडिया पर हमले का मामला देख ले। कई दफा सिक्योरिटी एजेंसीज को खुद सियासतदानों से राब्ता करके सियासी पार्टियों को ब्रीफिंग्स देना पड़ी, उनको बताना पड़ा कि ये भाई ये बड़ा ये मुल्की मामलात हैं। तो इसी तरह जैसे फेटअप में दूसरी जगह इस्तेमाल किया, अगर अब भी ये देखिए ना, बड़े बड़े सहाफी जो है अब वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैं तो आपको चाहूंगा कि जिन लोगों ने ट्वीट्स की हैं कि फोन कहां से आ रहे हैं वो सुना दें, फिर जब मैं कहूंगा तो फिर मेरे पे आप भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो एक अजीम स्पोर्ट्समैन है, जब वो कदम रखते हैं ग्राउंड में तो हमेशा जीतने के लिए कदम रखते हैं। हाँ, पता नहीं मुझे कौन सी दुनिया दिखा रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट की। देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं कुछ कहूंगा तो मैं तो गद्दार बन जाना है फौरन ही, और उसके बाद बात तो मेरी बात में सच्ची निकलनी। मसला यह है कि पिछली दफा पोस्टपोन क्यों किया था, तो उस वक्त तो तकरीर की थी जहाद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहाद के लिए टेलीफोन नहीं आया हुआ था तो बंदे ही पूरे नहीं हुए। अब मेरा ख्याल जो जहाद करवाते हैं उन्होंने टेलीफोन किया है कि बेटे अब इस दफा वोट डालना है। मसला ये, अगर चले फर्ज करें कल पास हो गया जी, मुझे ये बताएं मुतनाज़े कानून पास करने के बाद क्या ये इंप्लीमेंट कर लेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को अपनी धौंस धांधली से और डंडे से चला लेंगे? अगले इलेक्शन में कोई मुतनाज़े कानून होगा, तलाल साहब ये तो तलाल साहब ये तो सीधी सीधी आपने सर मेरी बात तो सर आपसे बात करो, एक बात तो सुनिए। तो बदमाशी हो गई है, तो धमकी हो गई कि अगर पार्लियामेंट से अगर सेशन तरमीम पास भी हो जाएगी फिर भी आप नहीं चलने देंगे उसको, मशीन को क्या उठा के बाहर फेंक देंगे पोलिंग बूथ से आप? मेरी गुजारिश सुन लें, ये पार्लियामेंट को भी एक दफा अंडरमाइन करने की बात होगी। पार्लियामेंट यानी डंडे के जोर पर, और मुतनाज़े तरीन कानून जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया छोड़ चुकी ईवीएम मशीनों को, वो पास करके आप चाहते हैं कि इस दफा इलेक्ट्रॉनिक धांधली करने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने ज़हन से निकाल दें। टीएलपी थी इतनी सी, वो संभाली नहीं गई, ये इन्होंने नाक से लकीरें निकाली हैं। और मैं आपसे बता दूं, ये अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो दूसरी से निकालेंगे। और ये जो भुगत रहे हैं ना, हर आने वाला दिन जो है वो सच लेकर आ रहा है। आप नाकाम हो गए। देखिए तलाल साहब, बात ये है सुन ले जी, आप नाकाम हो गए, कल आप डिफीट हो जाएगी आपको, तो ये किस तरह भुगत रहे? भुगत तो आप रहे हैं। बात सुन लेना, बात डिफीट आपसे ही बात हो रही है भाई, बात सुन लेना जी। जी या तो देखे ना, मेरी बात गुजारिश सुन ले, कोई मुतनाज़े कानून जिससे इलेक्शन मुतनाज़े हो वो नामंजूर पार्लियामेंट से होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो सड़कों पर या जो भी हमारे पास बाकी चीजें हैं वो इस्तेमाल। और मैं आपको, ये मेरे मुंह से हाथ है, अगर ईवीएम मशीन से इलेक्शन हो जाए, मेरा नाम अब तलाल की बजाय फुआद चौधरी रख दीजिएगा। अगर ईवीएम पर इलेक्शन हो जाए, एक कितने बैठे ने, एक बच्चे ने ऐसी तैसी ये इलेक्शन इस तरह धौंध और धांसली से करवा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और ना ही ऐसी कानून जो है उसकी कोई हैसियत है। राइट, ये तो आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जनरल साहब पर जाऊंगा। आप तो तलाल साहब धमकी लगा दी पूरी तहरीक इंसाफ को। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि जब ग्राउंड में उतरता है स्पोर्ट्समैन, वो अपने मतलब कह रहे थे, तो वो फिर जीतने के लिए उतरता है। लेकिन मेरे हिसाब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि आप 11 खिलाड़ी जो आपके साथ होते हैं, आप उनके साथ ग्राउंड में मैच खेलते हैं, ना कि 10-20 लाख और भी लोग साथ मिला लें और उनके साथ आप कहें जी हमने जो है उनको भी अपनी तरफ करके तो बाकी 11 के साथ मैच कर रहा है। एक तो ये बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए क्या मॉरल स्ट्रेंथ है अगर कहीं से डंडा गया, कहीं से फोन आए, जिस तरह अपोजिशन कह रही है और भी बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर को इतनी मेजॉरिटी नसीब हो रही है कल के वो ज्वाइंट सेशन भी बुलाएंगे, और उसके बाद इस हुकूमत की मॉरल स्ट्रेंथ है क्या कि वो इत्तेहादियों के तफैली हैं या आगे से किसी और के तफैली हैं? वो कहते हैं सियासी तौर पर सियासी तफैली, तो फिर इनकी बात बनती है, फिर इनका बिल पास होता है। जनरल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 6 अक्टूबर को वो किस्सा हुआ जो DGISI वाला था, तो हर तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि जनाब वो एक पेज खत्म हो गया, पेज फट गया। ये एक ड्रामा, ऐसा मैं हैरान होता हूं कि ये दिन में कई दफा पेज एक बनता है, कई दफा पेज फटता है, और ये सारी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं ये एक तमाशे की तरह फैली हुई। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमें टेलीफोन आया, वो क्या चोर हैं कि उनको टेलीफोन आ गया तो डर गए और उन्होंने कहा जी हमें थाने ना बुला लिया जाए?
कैसे कोई किसी को पकड़ सकता है, ये पूछ सकता है? अगर उनको टेलीफोन आया, वो पब्लिकली बता रहे हैं मुझे टेलीफोन आया, तो टेलीफोन क्या आया वो बता भी दें, और किसने किया है, कोई नंबर उनके पास आया। और अगर नंबर नहीं आया और कोई वैसे कहता है कि आप फलां को वोट दें, तो आप मानेंगे इस तरह? आपको कोई कामरान आपको कोई जी। टेलीफोन करके कह दे कि आप सर, अपने प्रोग्राम में ये ना कहें, ये कह दे, जनरल साहब तो आप मान लेंगे? जनरल साहब डिपेंड करता है कह कौन रहा है। पाकिस्तान में रहते हैं, इंग्लैंड तो है नहीं। नहीं, कोई भी आपको कोई भी कहे, आई डोंट थिंक आप यू विल सर ये स्टूप बड़ा सो मुश्किल लो। सवाल है जनरल साहब। आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना झुक जाएंगे कि ये नहीं, ये तो खैर इनके तो बात ये स्केलेटन्स है ना। मैं आपसे एग्री करता हूं कि इनके स्केलेटन्स हैं, इनकी देखें ये जितने इनके स्केलेटन्स हैं जनरल साहब, ये तो झुक सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन असल बात ये है कि ये एक पेज की स्ट्रेंथ पे हुकूमत क्यों चल रही है, अपनी स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं चल रही? सर सवाल मेरा ये है। मैं उस पे भी आता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हमें इस इशू से, इस चीज से बाहर निकल आना चाहिए। ठीक है, ये टेलीफोनों का किस्सा हम रोजाना सुनते हैं, आज दिन तक ना कोई प्रूफ ना कोई सबूत। और जो अगर कोई मॉरली इतना ही गिरा हुआ है कि वो एक टेलीफोन पे अपना जमीर बेच के तो किसी और तरफ लग जाता है, तो मेरा ख्याल है वो वैसे ही सहल नहीं है कि उसको सियासत में रखा जाए। अब बात आ गई कि इनको अपनी स्ट्रेंथ पे, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। सब भाग दौड़ की होगी, इन्होंने मिन्नत समाजत लोगों की होगी। होता ये है, दो चीजें जो इस वक्त ज़हन में मेरे आती हैं, वो ये है कि जब भी हुकूमत कमजोर विकेट पे आती है और उसकी थिन मेजोरिटी हो, तो जो कोलिशन पार्टनर होते हैं वो उस वक्त रूठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके खून से कुछ कतरे हम भी निचोड़ सकते हैं। सही है, तो वो निचोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब जो पीटीआई का मसला है इस वक्त, वो ये है कि पीटीआई की अपनी परफॉर्मेंस, उनके अपने किए हुए वादे, वो चीजें जो वो कहते रहे, दावे करते रहे, वो चूंकि पूरी नहीं हुई, सही है, और एक महंगाई का किस्सा भी शुरू हुआ, जिससे पब्लिक सपोर्ट भी ग्रेजुअली कम हो रही है। सही। तो कोलिशन पार्टनर नहीं चाहेंगे कि वो उस कश्ती में सवार रहे जिसके चांसेस तैरने के, डूबने के ज्यादा हो। वो कूदने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि ये आज अगर मामला तय हो भी जाता है, चल भी जाता है, तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, चौधरी बरादरान बड़ी कोशिश करेंगे छलांग लगाने की, इसी तरह एमक्यूएम भी करेगी और निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सियासत करनी है। सर बात तो ये जनरल साहब, आप सारा है। कुछ सही फरमा रहे हैं, हमने तो इन सबकी सियासत देखी हुई है, आपने तो बहुत क्लोज देखी हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो चेंज के प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो भी इन्हीं लोगों के साथ बैठ के कंधों पे सवार होकर प्राइम मिनिस्टर बने। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अब पता नहीं आपकी है या नहीं, मेरी तो जाती तौर पे है। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, हमारी सियासत है यही। जब आप देखिए कि जनरल मुशर्रफ थे, और जनरल मुशर्रफ के साथ जितनी दुनिया, वो सारे मिल गए, वो सारे आज सुथरे ठीक ठाक लोग हैं, बावजूद इसके कि वो डिक्टेटर का सहारा थे। लेकिन उससे बढ़ के जनरल मुशर्रफ का मेन प्रॉब्लम जनरल ये मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। जब पीएमएल इलेक्शन में गई तो 72 आदमी जनरल मुशर्रफ के पार्टी से इनके साथ। जी बिल्कुल, ये काफ लीग जो बनी, ये फसली बटेरा पार्टियां जो हैं, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब, मैं एक तो आप सुन लें जरा, मौलाना फजल रहमान ने कोई तौजीह पेश की है, किस तरह आप लोगों का सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ और आप दोबारा इस सियासी तौर पे इस काबिल हुए कि जॉइंट सेशन बुला के तो तरमीम पास कराएं। सुनवाएं जी। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं।